उत्तरपाड़ा क्षेत्र के चेयरमैन श्री दिलीप जी यादव कल भी गुरुदेव के स्वागत में पहुंचे थे। आज भी वे अपने क्षेत्र में गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। मैं परम पूज्य गुरु जी के चरणों में उत्तरपाड़ा निवासियों की तरफ से मैं श्रद्धा, भक्ति और प्रणाम जनाकर केवल यही कहना चाहूँगा कि हमारे दो सतीर्थ नगर पालिका के वाइस चेयरपर्सन और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन इन काउंसिल हेल्थ अदिति कुंडू और सुब्रत मुखर्जी के साथ हम लोगों को कुछ सौभाग्य हुआ है कि गुरु जी की बातें हम लोग भी सुने और राजनैतिक लोगों के जीवन में सबसे अधिक हिंसा, अनैतिक काज और नशा करने का सुयोग मिलता है। तो मैं कम से कम गुरु जी के सामने ईश्वर या भगवान हम सब लोग विश्वास करते हैं अपने अपने धर्म में, ये अपने आचरण के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से हम लोग भी चेष्टा करेंगे कि हम लोग का जीवन में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म हो, हम लोग के जीवन में नैतिकता एक शक्ति हो और हम लोग अपने जीवन को नशा मुक्त जीवन के रूप में हम लोग भी पालन कर सकें। गुरु जी के आज इस सभा में, इस प्रवचन में, इस उपदेश वाणी में आकर कम से कम ये सुनने और अपने इस जीवन के चलने में और अधिक शक्ति पाने की ये मौका आप लोगों ने हमारे उत्तरपाड़ा के जो जैन संप्रदाय के श्वेतंबर जैन संप्रदाय के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने हम लोग के मौका दिया है। इसके लिए मैं उत्तरपाड़ा मंडल के तरफ से मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूं, आप लोगों का मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। हमने कल भी हिंद मोटर में रीजेंट गंगा के आवासिक सभागृह में गुरुजी आए थे, मैं कल भी वहां गया था। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस नगर पालिका अथवा आसपास के शहरों में जो लोग इस धर्म, इस संप्रदाय के व्यक्ति हैं, वे लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने कामों से युक्त हैं। कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, जो जो अपने कामों से युक्त हैं। मैं नगर पालिका के प्रधान के रूप में या अन्य समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आप लोगों को गुरु जी के बातें में ही बोलूं कि हम लोग कोई तो अमर नहीं है, हम लोग को सब लोग को एक दिन शेष होना पड़ता है। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, मेरी जब तक अपने जीवन में कुछ काम करने की शक्तियां रहेंगी, आप सभी लोगों को किसी भी प्रयोजन में, किसी भी आवश्यकताओं में आप लोग आइएगा। मैं चेष्टा करूंगा अपने साध्य और सामर्थ्य के बीच में आप लोगों का वो काम कर सकूं। बस यही कहना आप लोगों के सामने, यही मैं कहने आया हूं। मैं महाराज के पास, मैं भी ये सब पूजा वगैरह में थोड़ा विश्वास करता हूं ज़्यादा। मैं भी सवेरे बिना पूजा किए अपने घर से नहीं निकल पाता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आदमी को अपने जीवन में हर पल, हर संभव जो क्षण है उसमें ईश्वर की अगर आशीर्वाद ना हो, ईश्वर की अगर कृपा ना हो और आदमी अपने से एक अच्छा आदमी बनने के लिए ईश्वर के दिए हुए इन वाणियों को जब जब पृथ्वी में अभाव आता है तो देखिएगा भगवान रूपी कुछ व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से समाज में जो थोड़ा सा दूषण आता है, समाज के लोगों में जो थोड़ा सा अपराध की भावना आती है, समाज के लोगों में जो थोड़ी सी अन्याय की भावना आती है, उसको वे लोग दूर करके अपने जीवन को कष्ट के माध्यम से वो लोग समाज के उन लोगों में कि एक व्यक्ति जो ईश्वर का प्रतीक है, वो इतना परिश्रम, वो इतना कष्ट करके हम लोगों को ये अगर सुझाव दे सकता है तो हम लोग क्यों थोड़ा सा कष्ट करके ये सुझाव ग्रहण न करें। इसी रूप में ईश्वर रूपी महाराज आज हमारे इस नगर पालिका में आए हैं। मैं आप सभी लोग जो लोग हमारी इस नगर पालिका में, इस म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं, उन लोगों को जिस तरह मैं स्वागत करता हूं,
जो लोग दूसरे नगर पालिका के भी लोग हैं, मैं सभी लोगों से आभारी हूं कि आप लोगों के गुरुजी के चरण कमलों के इस शहर में आगमन से ये शहर आप लोगों से कृतज्ञ है, आप लोगों से आभारी है। जब जब आप लोगों की जो आवश्यकता होगी आप लोग हम लोग को बोलिएगा, उस समय हम लोग हमारी लिमिटेशंस हैं जरूर, किंतु उन लिमिटेशंस के बीच में भी हम अधिक से अधिक संभव कार्य आप लोग का कर सकेंगे। मैं यही कहते हुए मैं फिर महाराज के चरणों में अपना प्रणाम, अपनी भक्ति पूर्ण नमस्कार जनाकर, और आप सभी लोग इस शहर के बाहर भी जब तक ये प्रचार चलता रहेगा हमारे राज्य में, हमारे राज्य की तरफ से भी गुरुजी को विशेष रूप से सम्मान जनाया गया है और इस राज्य के तरफ से उनको गेस्ट ऑफ द स्टेट के रूप में ये राज्य सरकार इन्हें अनुभव किया है कि गुरुजी हमारे इस राज्य के एक अतिथि हैं। उस रूप में भी हमारे इस राज्य के सभी लोगों ने इस अतिथि का हम लोग हमेशा ही सुनते हैं, अतिथि का सेवा करना और ईश्वर की सेवा करना प्राय समान है। इस अतिथि का हम लोग सब लोग श्रद्धा करके ईश्वर रूपी गुरुजी के वाणियों को अपने जीवन में अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वी कैन बी हैप्पी, हम लोग खुशी रह सकते हैं, वी कैन बी प्लीज्ड। ये जीवन में सबसे कठिन काम है, एक व्यक्ति को आनंद से रहना और सुख से रहना ये सबसे कठिन काम है। इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया के आवास, करोड़ों रुपया के अदर एक्सेसरीज की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए हृदय और मन की आवश्यकता होती है कि आप खुशी रह सकें। हम लोग ईश्वर के सामने यही प्रार्थना करते हैं, जिस धर्म में भी हो, जिस वर्ण से भी हो, कि हम लोग सर्वदा खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखने के लिए जितना संभव हो सके उतना काम कर सके। मुझे अच्छा लगा है कि इस संप्रदाय के सभी लोगों ने आज अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी अपने धर्म, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को उन तक आज पहुंचा देने के लिए उन बच्चों को भी लेकर उन लोगों ने इस गुरुजी के जो प्रवचन है या जो वाणी जो दे रहे हैं वहां आप लोगों ने लाया है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि हमारी रीतियों को, हमारी नीतियों को, हमारी भावनाओं को, हमारे आचरण को, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा देना एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी को भी आप लोगों ने पालन किया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। यही कहते हुए गुरुजी को मैं फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। आप सभी लोग अच्छे रहें, सुंदर व्यक्ति बने, और हम लोगों को जब जब जिस काम में आप लोगों को प्रयोजन पड़े आप लोग हम लोग को बोलेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। यादव जी ने सब लोगों की दिल की बात कह दी है और सब लोगों की हेल्प की बात भी कह दी है, और गुरुदेव के स्वागत में उन्होंने अपनी बात प्रस्तुति दी। और श्रीमती अदिति कुंडू वे वाइस चेयरमैन है, वे गुरुजी का यहीं से खड़ी खड़ी स्वागत कर रही है। और श्री सुब्रत मुखर्जी जो यहाँ के काउंसिलर है वे भी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री सुब्रत मुखर्जी। हाँ 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 हाँ, বাংলা বলতে পারে। এবং উপস্থিত এখানে যে সমস্ত আপনাদের এসেছেন, আর আমরা গুরুজির বাণী শুনছিলাম, ভীষণ ভালো লাগছিল। কিছু কিছু জায়গা বুঝতে পারিনি। চেয়ারম্যান সাহেবকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যান, কর্মবীর চেয়ারম্যান, যিনি উত্তরপাড়াকে খুব সুন্দরভাবে সাজাচ্ছেন, তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তুমি সব বুঝতে পারছো? আস্তে আস্তে বলছিলাম, উনিও বললেন আমি প্রায় বুঝতে পারছি, কোনো কোনো জায়গায় একটু আটকাচ্ছে। তো ওনার বাণীগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি যে উনি যেভাবে বাণী ছড়াচ্ছেন। আর দেখুন যে যার ধর্মটা আর যে যার ঈশ্বরকে যে যেরকমভাবে পারে ডাকেন। আমি যাতে বিশ্বাসী, আমি মনে করি যে আমি এক ঝুড়ি ফল নিয়ে মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি পুজো দেবো বলে, কিন্তু পাথরের দেবতা তো ফলটা খাবে না। তো আজকে ওই দিনে যে অভুক্ত আছে তাকে যদি খুঁজে ফলটা খাইয়ে দিই, আমার মনে হয় তাহলে আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেলাম। এইভাবে আমরা বিশ্বাস করি, আমি নিজে বিশ্বাস করি ভগবানকে এইভাবে। আর মন্দিরে ভগবান তো নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু ভগবান তো আছেন আপনাদের মধ্যেই, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে।
তাই মানুষকে সেবা করুন। তো মানুষকে সেবা করুন, মানুষের পাশে থাকুন, যার কেউ নেই তার পাশে দাঁড়ান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, তাহলেই দেখবেন ঈশ্বরের সেবা পাওয়া যাবে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। এইটুকু কথা বলে সবাইকে অভিনন্দন, নমস্কার জানিয়ে, গুরুজিকে আবার নমস্কার জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট কথা শেষ করছি। और अब ज्ञानशाला व कन्या मंडल अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करें। तब तक महिला मंडल की मंत्री सरिता सुराना जी वे जल्दी करें थोड़ा सा। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे महावीर कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए, कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। मानवता के मसीहा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन, उपस्थित सभी साधु साधियों के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच। आज बहुत ही हर्ष एवं आनंद का विषय है कि हमारे आचार्य प्रवर उत्तरपाड़ा उपनगरीय क्षेत्र में हमारे समक्ष उपस्थित है। वो अहिंसा हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए आज हमारे उत्तरपाड़ा में पधारे हैं और उनका उद्देश्य है अहिंसा यात्रा के 3 त्रिआयामी उद्देश्य को लेकर यहाँ पधारे हैं। उनके ये उद्देश्य नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता, ये हम उत्तरपाड़ा वासियों से निवेदन करते हैं कि इनकी तीनों उद्देश्य, इनके सपने साकार हो, इनका सफल हो अभियान, इसी मंगल का। और गुरुदेव आप आज यहाँ पधारे, आज सबके जनमानस पर एक अजब ही मुस्कान है और आज का वातावरण आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है हमारी बहनें और भाई। आज का ये दिव्य नज़ारा देखते हुए मुझे एक पद याद आ रहा है। निरीख्यो नयो नजारो हुयो जिसोरो मारो, निरीख्यो नयो नजारो हुयो जिसोरो मारो, नजर नहीं लागे थान मेघाला तारो, हाँ मेघाला तारो, अंबर हरस्यो अमृत
तो